जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे JCERT झारखंड बोर्ड क्लास 8 साइंस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा 8 के लिए पाठ 16 वायु एवं जल प्रदूषण। प्रश्न संख्या 1 है, सही उत्तर चुनिए। तो पहला प्रश्न है कि द्वितीयक प्रदूषक है। ऑप्शन घ सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल द्वितीयक प्रदूषक हैं। दूसरा, एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है। तो उत्तर होगा ऑप्शन ग दोनों, ठोस कण और तरल कण। तीसरा, विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है। तो ऑप्शन ग दोनों, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों। प्रश्न 2 प्रश्न है, खाली स्थानों को सही शब्द से भरिए। पहला, जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। उत्तर होगा प्रदूषक। दूसरा, वायु प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं। तो उत्तर होगा श्वसन। तीसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता घटा देती है। उत्तर होगा ऑक्सीजन। चौथा, धूम कोहरा धुआं और कोहरा से मिलकर बनता है। उत्तर होगा धुआं और कोहरा। पांचवा, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस के द्वारा ओजोन परत का क्षय होता है। उत्तर होगा ओजोन। प्रश्न 3 प्रश्न है, विश्व तापन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर उत्तर है, विश्व तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग वह स्थिति है जब पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ता है। यह मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के कारण होता है। ये गैसें सूर्य से आने वाली ऊष्मा को धरती से बाहर नहीं जाने देती, जिससे तापमान बढ़ता है। इसके कारण ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। प्रश्न संख्या 4 प्रश्न है, CNG और LPG का विस्तारित रूप लिखिए। इनका उपयोग किस प्रकार प्रदूषण कम करने में सहायक है। उत्तर होगा CNG का विस्तारित रूप है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जबकि LPG का विस्तारित रूप होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब हम जानेंगे कि इनका उपयोग किस प्रकार प्रदूषण कम करने में सहायक है। तो यहाँ पर उत्तर होगा CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इनका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ये पारंपरिक पेट्रोल डीजल की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है। इनके जलने से कम मात्रा में हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। प्रश्न संख्या 5 प्रश्न है आप लोगों के सामने कि उन कारणों की व्याख्या कीजिए जिनसे अम्ल वर्षा होती है। उत्तर, अम्ल वर्षा तब होती है जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, ठीक है, NO2 होता है, NOx दिया है, X मतलब NO हो सकता है, NO2 हो सकता है, ठीक है। तो यह सो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। जैसे गैसें जलवाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बना लेती हैं। ये अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। ये गैसें मुख्यतः उद्योगों, बिजली घरों और वाहनों से निकलती हैं। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है, जल प्रदूषण को
कम करने के उपायों को लिखें। उत्तर होगा जल प्रदूषण को कम करने के उपाय निम्नलिखित है। पहला, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों का उचित निपटान किया जाए। दूसरा, कारखानों के अपशिष्टों को बिना शुद्ध किए नदियों में न डाला जाए। तीसरा, जल स्रोतों के पास शौच या कूड़ा न फेंका जाए। चौथा, रासायनिक खादों और कीटनाशकों का सीमित उपयोग किया जाए। पाँचवां, जन जागरूकता अभियान चलाए जाएं। प्रश्न संख्या 7 प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। उत्तर है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, वाहनों में CNG या इलेक्ट्रिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाए। दूसरा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। तीसरा, कारखानों की चिमनियों में फिल्टर लगाए जाएं। चौथा, जनसंख्या और शहरीकरण को संतुलित किया जाए। पाँचवां, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग बढ़ाया जाए। प्रश्न संख्या 8 प्रश्न है, पेयजल के अशुद्ध होने से क्या क्या परेशानियां हो सकती है। तो उत्तर होगा, पेयजल के अशुद्ध होने से निम्नलिखित परेशानियां हो सकती है। पहला, पेयजल से जल जनित रोग जैसे हैजा, टाइफाइड, डायरिया हो सकते हैं। दूसरा, शरीर में विषैले तत्वों के जाने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा, बच्चों और बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर होता है। चौथा, समाज में महामारी फैलने की आशंका रहती है। प्रश्न संख्या 9 प्रश्न है, हरित गृह प्रवाह हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों है, कैसे। तो उत्तर होगा, सबसे पहले हम जानेंगे लाभदायक पहलू। हरित गृह प्रवाह पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायक होता है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि अत्यधिक ठंड हो जाती। अब हम जानेंगे हानिकारक पहलू। यदि यह प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाए तो पृथ्वी का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिससे ग्लेशियर पिघलते हैं, जलवायु परिवर्तन होता है और कृषि, जीवन व जैव विविधता पर बुरा असर पड़ता है। इसी प्रकार से चैप्टर 16 वायु एवं जल प्रदूषण का यह क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।